इमरान खान साहब कहते हैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए और होने भी चाहिए, लेकिन अगर वो कहते हैं कि ना हुए तो फिर क्या होगा? ये जेल भरो तहरीक होगी। क्या फरमा रहे हैं इमरान खान साहब? आज सुनिए। 20-25 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई डेट नहीं मिली। दोनों इलेक्शन कमीशन और ये जो दो हुकूमतें, जो दो गवर्नर्स हैं, उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी, और ये सीधी सीधी पाकिस्तान के आइन की वायलेशन। और अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आर्टिकल 6 लगेगा। अगर ये हमने देखा कि इससे आगे जाते हैं तो हमने ये प्लान किया हुआ है कि हमने अपने आइन, रूल ऑफ लॉ के लिए हमने ये जेल भरो तहरीक का फैसला किया। मैं आज आप सबको कहूंगा कि मेरे अपने कारकुनों को, हर पाकिस्तान के शहर में हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। तो पहले मैं चाहता हूं कि वॉलंटियर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करें, और उसके बाद मैं फिर आपको डेट दूंगा किस दिन हमने जेल भरो तहरीक का आगाज करना है। जल्दी जल्दी आप अपनी जो रजाकार हैं वो सामने आए, रजाकार सामने आएँ और अपने नाम रजिस्टर करवाएं, ताकि आप जेलों में जाएं जब आपको इमरान खान साहब का इशारा हो। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इसका जवाब दिया। उन्होंने इमरान खान साहब की जो जेल भरो तहरीक है उससे वो यकीनी तौर पर बहुत मुतासर नज़र आ रही थी। उन्होंने इमरान खान साहब को वेलकम किया और क्या फरमाया, ज़रा सुनिएगा। उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो जेलें भरें, और बिस्मिल्लाह जो है वो जमान पाक से होनी चाहिए। पहले जमान पाक में जो छुप के बैठे हुए और अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खवातीन को रखा हुआ है, तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं, मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊंगा जेल भरने के लिए। तो मैं तो इंतजार में, राना साहब ने कहा है कि हम इंतजार में, हम तो आंखें नजरें बिछा के बैठे हुए हैं कि आए, तशरीफ लाएं, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है, आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है। तो उसका आगाज जमान पाक से होना चाहिए। आबिद शेर अली साहब, वैसे ये ज्यादती है। मतलब देखिए, इमरान खान साहब तो अभी तरह पूरी तरह, वो देखिए उनका जख्म भी ठीक नहीं हुआ अभी, तो वो उन्होंने कहा जैसे ही ठीक होगा तो वो बाहर निकल आएंगे सड़कों पे दोबारा आपके खिलाफ, क्योंकि आप अब आइन तोड़ने के मुर्तकब हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ट्रीजन तो आप लोग कर रहे हैं और आप पर लगेगा भी आर्टिकल 6। तो इमरान खान साहब और भी लीडर्स हैं ना, क्या पता वो पहले गिरफ्तारियां दें और ये मामला चले। इमरान खान साहब पे आपकी सुई क्यों अड़ी रहती है, और आप क्यों चाह रहे हैं कि वो जख्मी हालत में जेल जाएं और फिर पता नहीं आप उनके साथ वहाँ क्या सलूक करवाएं? मुनीब साहब, बात ये है कि किसी ने गन पॉइंट पर इमरान खान से रिजाइन नहीं लिया था पंजाब असेंबली में, और ना ही केपी में। वो बैठा था अपनी हुकूमत में, उसकी मेजॉरिटी थी। हमने तो उसको नहीं कहा था कि रिजाइन दे दे, हमने तो नहीं कहा था कि रिजाइन दे के फिर रोता फिरे जगह जगह के जी ये इलेक्शन कराएं। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का सही कानूनी मामला है। हमारे बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं वोटर लिस्टों के ऊपर। कई जमातों ने कहा जी इसके ऊपर सेंसस होना चाहिए, बहुत सारे मामलात हैं। ये पूरी एक इसके ऊपर आने वाला अगला इलेक्शन डिपेंड करेगा कि वो किस तरफ बैठता है। हमने तो राय फरार इख्तियार नहीं की। मैं मुनीब साहब अभी इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा हूं, तो ये 40-50 हज़ार वोट से स्टार्ट लेते हैं अपना। मेरा 25,000 वोट हल्के से उठाकर बाहर फेंका हुआ है। जिन्होंने मुझे 2018 में वोट डाला, उनका किसी दूसरे हल्के में वोट डाला, किसी तीसरे में डाला है। तो बहुत सारे ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो नादरा की वोटिंग लिस्टों पर है और शदीद है, और मेरे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। मैंने एक मरतबा आपको शायद व्हाट्सएप भी किया, वो आपकी नजर से गुजरे हो, वो चीजें हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी है, बाकी भी पाकिस्तान की बड़ी जमातें की। हम बिल्कुल इलेक्शन से नहीं घबराते, हम मैदान में, बरियां बीबी मैदान में है। वो तो देखिए, ये कौन सी मुनीब साहब गोली है, बंदे के अंदर से गोलियां गुजर जाए तो वो उठा के आगे ऐसे दिलेराना तरीके से खड़ा हो जाता है। तो ये छुप कर कहना, आप पहले अपने बेटों को बुलाएं, बिल्कुल जेल बड़े भरो तहरीक चलाएं, बड़े शौक से चलाएं, बड़े जोर से चलाएं। नहीं, बट ये आबिद भाई, आपने कहा हम इलेक्शनों से नहीं डरते, तो ये आपके जो गवर्नर साहिबान हैं वो यहाँ ना मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब को डेट दे रहे हैं, ना वहाँ हाजी साहब को डेट दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो इमरान खान साहब तो कहते हैं आए मैदान ये है, इलेक्शन लड़ें, तो आप कैसे नहीं वो डेट दें और इलेक्शन लड़ें? मेरे भाई मुनीब साहब, इन्होंने डिजिटल जो सेंसस है उसका बिल इन्होंने पास किया हुआ है। इमरान खान की हुकूमत ने खुद, जब ये हुकूमत में थे। अच्छा, तो अब एमपीएम ने कहा जी हम इलेक्शन में नहीं जा सकते जब तक ये सेंसस नहीं हो जाती। मैं आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस कर रहा हूँ। उन्हीं सीटों पर, उन्हीं वोटर लिस्टों पर दोबारा इलेक्शन होंगे जो कतन काबिल कबूल नहीं है। मैं आपको अल्लाह कहता हूं, तो फिर वो एक अवाम आएगा, कहेंगे जी धांधली होगी, फलान हो गया,
वो डस्के के अंदर वो धुंधाई डब्बे उठा के ले गए, फलान की हुकूमत थी। तो मुनीब साहब मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी मैराथन है। आबिद भाई, जब डस्का में धुंध आई तो आप लोगों की मकबूलियत मुस्लिम लीग नून की अरूज पर थी, आप लोग बाई इलेक्शन 85-90% जीत रहे थे। अब तो रिसेंटली जो बाई इलेक्शन हुए हैं, आप लोगों की सबकी लाइन पिटी है, इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं आ रहे हैं इलेक्शन से, इसीलिए आपने गवर्नर देते ही नहीं है डेट। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको कहा है कि वोटर लिस्टों का मेरा अपने एनए का मसला है। मैं इसका मुझे शदीद नुकसान हुआ, मैं फिर भी अल्लाह के फजलो करम से 77,000 वोट लेकर गया हूँ इमरान खान के खिलाफ। इन्होंने फ्रेंचाइज सिस्टम यूज किया, जो लोगों को पैसे देते हैं। मैं बदल उस बहस में नहीं जाता, इलेक्शन गुजर गया, लेकिन उन कमजोरियों को ठीक करना, वो भी हम एप्लीकेंट हैं, हम भी इलेक्शन कमीशन में जाते हैं जी, पहले आए वोटर लिस्टों का मसला हल करें। आप जिन लिस्टों पर आपने इंतखाबात कराना, क्या वो दुरुस्त है? मैं आपको बता रहा हूँ मुनीब साहब, मैं आपको लिस्टें भेज देता हूँ। मेरे चेयरमैन है यूसीओ के, उनकी बीवी का वोट किसी और तरफ है, उसका वोट जिन्होंने 2018 में मुझे वोट दिया, उन्हीं का वोट अच्छा, ये वैसे चले आपने तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, पर इमरान खान साहब देखे वो तो जेल बरो तहरीर, वो तो कहते हैं ना, क्योंकि आपने इलेक्शन करवाने नहीं है तो उन्होंने कहा है कि एक तो दूसरी तरफ आप FIR करवा रहे हैं, तो उन्होंने बंदे अब जेल में डाल देने अपने खुद ही, भाई आप शौक पूरा कर लें अपना। एक सेकंड लूंगा, इलेक्शन हमने नहीं कराने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने, जो पाकिस्तान का आइन कहता है। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे हैं। हम कहते हैं जी कि वोटर लिस्टों का इजराज है, आज बैठकर जब तक ये हमेशा के लिए चैप्टर बंद हो जाए कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुए और ये ART सिस्टम बंद हो गया, इस तरह के इल्जामात मुनीब फारूक साहब नहीं लगने चाहिए। ये इमरान खान जब पार्लियामेंट के अंदर था, ये तमाम लॉ वो कवानीन बना के गया जिसके मुताबिक डिजिटल सेंसस होनी है, जिस पर MQM में तमाम ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी। आपका पॉइंट आ गया आबिद भाई, आपका पॉइंट आ गया।